स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर के चल रहे हैं जोधपुर के मेहरानगढ़ फोर्ट में। दोस्तों ये फोर्ट रोड है। हमने भी इसी फोर्ट रोड पर अपना होटल लिया था और हमारे होटल के रूफ पर जाकर के मेहरानगढ़ फोर्ट और जसवंत ठाडा का व्यू दिखाई देता है। जोधपुर में घूमने का बेस्ट टाइम अक्टूबर से फरवरी है। दोस्तों सामने आप देख ही सकते हैं पहाड़ पर मेहरानगढ़ फोर्ट है। ये बहुत ही विशालकाय फोर्ट है और इसके अंदर कई तरह के म्यूजियम, कई महल, कई व्यू पॉइंट, कई तोपें, मंदिर, रेस्टोरेंट और शॉप्स भी हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इन सब चीज़ों का पूरा डिटेल टूर करवाने वाले हैं। दोस्तों हम बस मेहरानगढ़ फोर्ट पहुंचने ही वाले हैं और बीच में आप देख सकते हैं ये लेक आई है और ये व्यू बहुत ही सुंदर है। मेहरानगढ़ फोर्ट पहुंचने के लिए आप ऑटो या कैब बुक करके जा सकते हैं। दोस्तों हम मेहरानगढ़ फोर्ट पहुंच चुके हैं और आप बाहर से देख सकते हैं कि मेहरानगढ़ किला कितना विशाल है। दोस्तों अब हम अपनी कैब से उतर चुके हैं और अब हम मेहरानगढ़ किले में एंट्री कर रहे हैं। सामने आप देख सकते हैं गार्ड खड़े हैं। अब हम चेकिंग करवाकर आगे बढ़ चुके हैं। सामने आप देख सकते हैं मेन द्वार है। अब हम एंट्री कर रहे हैं। सामने आप देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है क्योंकि हम पीक टाइम पे आए हैं और यहाँ पर टिकट्स के लिए भी हर काउंटर पे बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। आप देख ही सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर है। हम पहली बार यहाँ पर आ रहे हैं और अब हम टिकट लेने के लिए लाइन में लग चुके हैं। यहाँ पर टिकट लेने में हमें लगभग आधा घंटा लग गया था। आज दोस्तों 25 दिसंबर यानी क्रिसमस का दिन है 2024 में और भीड़ आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है। हम भी लाइन में लगे हुए हैं। यहाँ का जो प्रवेश शुल्क है वो 200 रुपये पर पर्सन है और स्टूडेंट, सीनियर सिटीजन के लिए छूट है, डिफेंस पर्सन के लिए छूट है, उनके लिए टिकट 100 रुपये पर पर्सन है। तो यहाँ से हमने टिकट ले लिए हैं। एक टिकट नॉर्मल है, एक सीनियर सिटीजन का है और 2 जो टिकट हैं वो स्टूडेंट्स के हैं। अब ये यहाँ पे टिकट दिखा करके आप अंदर एंट्री कर जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे पालकी शॉप कैफ़े आपको मिलेगा। चूँकि हमने खाना नहीं खाया था, हम आज ही पुष्कर से जोधपुर आए हैं और लगभग 2-3 बजे यहाँ पहुँचे हैं। तो पहले हम यहाँ से कुछ खा रहे हैं। दोस्तों ये किला काफ़ी बड़ा है और ऊपर जाने के लिए लिफ्ट की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसके लिए आपको 50 रुपये शुल्क अलग से देना होता है और लिफ्ट एक तरफा होती है, मतलब आप सिर्फ जा सकते हैं लिफ्ट में। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप किला घूमने आ रहे हैं तो आप पैदल पैदल जाएँ, तभी आप इसे एक्सप्लोर कर पाएंगे, जिसमें कई सारी चीज़ें हैं। लिफ्ट से जाने पर आप सीधा ऊपर पहुंच जाएंगे। तो बाकी आपकी इच्छा है, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि डायरेक्टली लिफ्ट से ऊपर चले जाएं और आते हुए एक्सप्लोर कर लें। बट हमने तो ये चूज़ किया कि हम पैदल पैदल घूमते हुए मज़े करते हुए जाएंगे। तो जैसे हम इस पहले गेट से एंट्री किए तो ये हमें सामने इस प्रकार का कुछ नज़ारा दिखा जो कि काफ़ी खूबसूरत है। और जैसे कि आप लोग जानते भी होंगे, जोधपुर को ब्लू सिटी भी कहा जाता है। ब्लू सिटी हेरिटेज वॉक पर हमने अलग से वीडियो बनाया है जो कि आप देख सकते हैं और ब्लू सिटी को बहुत बेहतर तरीके से जान सकते हैं। दोस्तों यहाँ काफ़ी सारे लोग खड़े होकर अपना फ़ोटो सेशन करा रहे थे, तो हमने भी यहाँ से फ़ोटो क्लिक की और इस किले की भव्यता को देखा। ये किला देखिए कितना बड़ा है। ये देखिए शाहरुख खान वाला पोज भी दे रहे हैं। तो इस तरह से सभी लोग अपनी अपनी फैमिली के साथ अपने अपने तरीके से इंजॉय कर रहे थे। हमने भी यहाँ काफ़ी इंजॉय किया और अब हम किले में अंदर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये देखो गिर गया बच्चा, फिर उठ गया। गिर के उठना, यही तो जिंदगी है। और देखिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं और ये लगातार चढ़ाई है। और ये किला जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी बड़ा किला है भारत का। और दोस्तों ये किला 566 साल पुराना है और ये किला बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज्ड है, आज भी वेल मेंटेन है। तो दोस्तों हम इस किले के अंदर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी चढ़ाई है लेकिन मज़ा आ रहा है और भीड़ भी बहुत है। तो यहाँ से सभी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों ये जो किला है मेहरानगढ़ किला, ये जोधपुर राजस्थान में पहाड़ी पर बना एक विशाल किला है, जिसे राव जोधा के द्वारा 1459 में बनवाया गया था, जो राजपूत वंश की राठौर शाखा के सदस्य और मारवाड़ के 15वें राठौर शासक थे। राव जोधा को यह स्पष्ट हो गया था कि इन्हें अपनी राजधानी मंडोर से कहीं और ले जाने की आवश्यकता है, जहां वे अधिक आसानी से बचाव कर सके। और एक नए शहर की किलेबंदी पर काम शुरू हो गया था, जिसका नाम उनके नाम पर रखा जाएगा, जोधपुर।
तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा ही किले के मेन गेट पे ही क्या रौनक थी। यहाँ पे कुछ गाने बजाने वाले बैठे हुए थे, कल्चरल जो इनके सॉन्ग्स होते हैं वो बजा रहे थे और लोग एंजॉय कर रहे थे। जो व्यक्ति नागिन डांस कर रहे थे वो अपने छोटे बेटे के लिए कर रहे थे। 3 से 4 साल का बेटा था उनका भी, जैसा हमारा बेटा है, तो उसको खुश करने के लिए वो वैसा कर रहे थे। तो दोस्तों, कुल मिला के बात यह है कि अपनी पूरी फैमिली के साथ आप यहाँ पर खूब एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम किले के अंदर आ गए। यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर आप सीधे चले जाओगे तो आपका गलत मूव होगा। यहाँ बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, आप ध्यान से आप वीडियो को देखना। जो मैं आपको बता रहा हूँ और दिखा रहा हूँ उससे आप पूरे किले को एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में घूम पाएंगे। अदरवाइज गलत चलेंगे तो किले का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपसे मिस हो जाएगा। ऐसा बहुत सारे लोग कर रहे थे। देखिए, मेरी मदर भी कंफ्यूज है, हम भी कंफ्यूज थे, लेकिन हमारी आदत है पहले हम काफ़ी एक्सप्लोर करते हैं। तो ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे काफ़ी सारी शॉप्स थी जहाँ से आप कुछ आर्टिकल परचेज कर सकते हो। बहुत सारे बढ़िया बढ़िया यहाँ पे आर्टिकल हैं और काफ़ी सारे फॉरनर्स भी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर घूमने आते हैं। और क्रिसमस पे तो इतनी भीड़ होती है कि कुछ पूछो मत। मतलब जो मेन इनका सीज़न होता है 20 दिसंबर से 10 जनवरी के बीच में होता है। राइट हैंड साइड पे एक कैफ़े, एक रेस्टोरेंट है अच्छा सा, अगर आप कुछ लंच वगैरह करना चाहते हैं तो वहाँ पर कर सकते हैं। तो इस एरिया में भी हम हैं। यहाँ से देखें, आप अपने लेफ्ट साइड में आप आ गए। लेफ्ट साइड से आपको जाना है, अगर आप सीधा चले जाओगे तो गलत चले जाओगे। लेफ्ट साइड से आप गए, यहाँ बोर्ड लगा है इमोशन ऑफ लव, यहाँ पे आपकी टिकट भी चेक होगी और आप इस तरफ जाना। अब आप पूरे किले को एंजॉय कर पाओगे। और वो जो सीधा रास्ता आप देख रहे थे वो आने का रास्ता है। तो आप इस साइड से गए, अब आपको यहाँ पे ये ओपन एरिया दिखेगा। और अगर आप ऑडियो गाइड की सुविधा लेना चाहें वो भी आप ले सकते हैं। और वैसे अगर आप फिजिकली किसी को गाइड हायर करना चाहें वो भी कर सकते हैं, जो यहाँ सारी चीज़ों को आपको बता देगा। ये देखिए कितनी भव्यता है और कितनी बारीकी से काम किया गया इस किले पर, आप देख सकते हैं। तो यहाँ आके आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और एक एक चीज़ के साथ आपका फ़ोटो खिंचवाने को मन करेगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन दी हुई है किस चीज़ के बाद आपको क्या चीज़ देखनी है। तो अब हम यहाँ अंदर जा रहे हैं और ये देखिए, ये है पालकी म्यूजियम। यहाँ आपको बहुत सारी पालकियाँ अलग अलग तरीके की रखी हुई मिलेंगी और आपको पता चलेगा कि पहले के टाइम पे किस तरह की पालकियों को लोग यूज करते थे। भारत के सबसे बड़े किलों में से एक मेहरानगढ़ फोर्ट है। मेहरानगढ़ फोर्ट दुर्गम थार रेगिस्तान से लगभग 400 फीट यानी कि 122 मीटर ऊपर बलुआ पत्थर की पहाड़ियों की एक श्रृंखला पर खड़ा है, जो आसपास के पूरे क्षेत्र पर एक तरह से जैसे हावी है। इसकी भव्य दीवारें अधिकतम 120 फीट यानी 36 मीटर की ऊंचाई तक उठती हैं और कुछ स्थानों पर 65 फीट यानी कि 20 मीटर चौड़ी हैं। और किला 1200 एकड़ यानी कि 486 हेक्टेयर में फैला हुआ है। देख सकते हैं दोस्तों कितनी डिफरेंट टाइप की पालकियां हैं। ये देखिए, तो जब ले जाया जाता था तो इन पालकियों में ले जाया जाता था रानी वगैरह को या किसी को। तो ये पालकी म्यूजियम देखने के बाद अब हम यहाँ से बाहर आ गए हैं। बाहर आते ही आप इस ओपन एरिया में आएंगे। अब इस ओपन एरिया में आपको क्या देखना है उसके लिए आपको डायरेक्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ 10 लिखा है ना, तो ये ऑडियो गाइड अगर होगी तो वहाँ पे आपको 10 प्रेस करोगे तो उस पर्टिकुलर जगह के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ऑडियो गाइड के दोस्तों अलग से चार्जेज होते हैं। अब हम अंदर गए, ये तस्वीर स्टूडियो है। मीन्स यहाँ पे आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं राजा महाराजा की पोशाक में और उसके लिए आपको चार्जेस देने होते हैं। ये देखिए 100 रुपीज़ लिखा है अगर आप अपने कैमरे से फ़ोटो खींचते हैं। जैसे स्टैचू बने ना, इस पर अपनी गर्दन रख के आप फ़ोटो खींच सकते हैं। ये देखिए, लेकिन अगर आप फ़ोटो क्लिक करेंगे तो ये चार्जेबल है। तो आपकी इच्छा है, अगर आपको लगता है खींचना चाहिए, वर्थ है तो करिए, अदरवाइज़ देख करके आप वापस भी आ सकते हैं। अब वहाँ से तस्वीर स्टूडियो से हम बाहर आ गए। अब फिर ये आपको एक ओपन एरिया दिखा। दोस्तों ये वो वाला वीडियो नहीं है कि आपको किले के अंदर ले जाके बस हिस्ट्री बता दी किले की, हिस्ट्री भी बताएंगे, साथ में एक एक कोना किले का दिखाएंगे। मेन तभी ये वर्चुअल टूर कहलाएगा, ताकि आपको पता चले कि जब आप फैमिली के साथ यहाँ जाओ तो आपको कहाँ जाना है, कहाँ जाकर के कितना टाइम लगने वाला है। दोस्तों ये पूरा किला अगर आप अच्छे से देखना चाहते हैं, अच्छे से घूमना चाहते हैं, तो मान के चलिए कम से कम 3 घंटे का समय आपको चाहिए ही चाहिए, तभी आप ये पूरा किला देख पाएंगे। तो यहाँ पर आप टाइम लेके आइएगा। हम भी देखिए 2-2:30 बजे लगभग यहाँ पहुँचे थे और लगभग यहाँ से निकलते हुए हमें 4-4:30 से भी ज़्यादा टाइम हो गया था। तो हमने थोड़ा जल्दी भी किया क्योंकि किले के जस्ट बगल में ही जसवंत थड़ा भी है, वो भी हमको देखना था। और इसके पास ही जसवंत थड़ा के पास ही राव जोधा डेजर्ट पार्क है, वो भी हमको देखना था। लेकिन इतना टाइम ही नहीं बचा, हम केवल मेहरानगढ़ फोर्ट ही देख पाए
और जसवंत थाड़ा ही देख पाए। राव जोधा डेजर्ट पार्क को फिर हमने बाद में अगले दिन एक्सप्लोर किया। बाकी जसवंत थाड़ा और राव जोधा डेजर्ट पार्क पर भी हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप देख करके वहाँ का पूरा वर्चुअल टूर ले सकते हैं। दोस्तों देखिए, लॉक विद सेट ऑफ कीज, मतलब ये एक म्यूजियम है। यहाँ पे पुराने ज़माने में जो ताले और लॉक की कीज यूज होती थी वो रखी हैं, और जो बहुत ही डिफरेंट टाइप की हैं। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी गन्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको और आपके बच्चों को काफ़ी अट्रैक्ट करेंगी। उसके बाद दोस्तों अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ये एक और जगह है जहाँ पे हम डायरेक्शंस देखते हुए जा रहे हैं। देखते हैं अब यहाँ पे अंदर हमें क्या देखने को मिलता है। तो ऐसी जगहों पे जाना मतलब ये होता है कि हर डोर आपको कुछ सरप्राइज़ देगा। तो यहाँ लिखा है देखिए, इमोशन ऑफ लव। ये हम अंदर गए तो यहाँ पर ये काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है। और ये देखिए, ये शायद वो है जो पत्थर होते हैं जो अंगूठी वगैरह में लगते हैं, मे बी वो हैं। और ये शीश महल है। ये देखिए फूल महल लिखा हुआ है। ये तख्त विलास है। ये वो सारी चीज़ों का वर्णन है जो आपको इस किले के अंदर देखने को मिलेंगी। तो अब हम ऊपर चल रहे हैं स्टेयर से। आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है और सब लाइन बना करके ऊपर जा रहे हैं। तो अगर आप इस तरफ से आएंगे तो ही आप पूरा किला एक्सप्लोर कर पाएंगे। अब देखिए, ये स्टेयर चढ़ करके फिर देखते हैं अब क्या चीज़ हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। दोस्तों इस किले में टोटल 7 द्वार हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध जयपोल है, जिसे 1808 में युद्ध की जीत के उपलक्ष्य में बनाया गया था। ये देखिए अंगरखा, ये अंगरखा है। ये पैलेस ऑफ मिरर है। ये यहाँ पे इसके बारे में सब कुछ लिखा है। ये शीश महल के बारे में सब कुछ लिखा है। तो यहाँ पे इस प्रकार से जानकारियाँ आपको लिखी हुई भी मिल जाएंगी। और आप ये देख सकते हैं, यहाँ लाइट थोड़ी कम थी इसलिए ये इस तरह से दिख रहा है, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत है। ऊपर की तरफ लाइटिंग है, देखिए, ये देखिए क्या चीज़ है। मतलब ये वो चीज़ है जिसको आपका कैमरा जस्टिफाई कर ही नहीं सकता। और ये देखिए पोशाकें उस समय की यहाँ पे रखी हुई हैं, जिनसे पता चलता है कि कैसी पोशाकें उस समय पे पहनी जाती थी। और ये देख करके भी आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और दोस्तों ये देखने के बाद अब हम और ऊपर जा रहे हैं। ये स्टेयर्स जा रही हैं, यहाँ से हम और ऊपर जा रहे हैं। तो आपको दोस्तों इस किले का कोई भी हिस्सा मिस नहीं करना है, अदरवाइज आप सोच भी नहीं सकते आपने कितनी अच्छी चीज़ मिस कर दी। कुछ नहीं पता आप क्या चीज़ मिस कर जाएं। इस विशाल किले में कई खूबसूरत महल हैं, जो अपने जटिल नक्काशीदार पत्थर के काम, सुंदर फिलिग्री सैंडस्टोन खिड़कियों और विशाल इंटर कनेक्टिंग आंगनों के लिए प्रसिद्ध हैं। आप देख भी सकते हैं, देखिए क्या बात है। पूरा ऐसा लग रहा है जैसे गोल्डन का रूम हो। ये कितना बढ़िया लग रहा है। ये फूल महल है दोस्तों, इसके बारे में यहाँ पूरी जानकारी दी गई है। तो फूल महल काफ़ी खूबसूरत है। अब दोस्तों यहाँ से जब हम बाहर आए तो बाहर से हमने देखा कि नज़ारा कैसा दिखता है सिटी का। तो दोस्तों यहाँ से आपको नीचे सिटी नज़र आती है, ये आप देख सकते हैं। जो सामने आपको ताजमहल जैसा दिख रहा है वो जसवंत थाड़ा है। इसके बाद हम वहीं जाएंगे, उस पर हमने अलग से वीडियो बनाया। उसके सामने एक लेक है और यहाँ नीचे देखिए कई सारी कैनन्स आपको रखी हुई मिल रही हैं, और कैनन्स के साथ कई सारे लोग भी यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। नीचे वो देखिए मेहरानगढ़ फोर्ट की पार्किंग भी नज़र आ रही है, जहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो इस तरह से आप एक एक कोने से जो जोधपुर शहर है वहाँ का नज़ारा देख सकते हैं, जो कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आपका मन मोह लेगा। अब हम दोस्तों यहाँ से और ऊपर जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किला कितना बड़ा है। और ऊपर जा कर के देखते हैं कि और ऊपर हमें क्या देखने को मिलता है। रेलिंग्स वगैरह यहाँ प्रॉपर लगाई गई हैं ताकि बच्चों की सेफ्टी रहे और बुजुर्ग इन रेलिंग्स को पकड़ करके ऊपर चढ़ सकें। तो अगर आपको चलने फिरने में कुछ समस्या है तो आप यहाँ ऊपर आना अवॉइड भी कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर फिर ये हमें ओपन एरिया मिला और यहाँ से नीचे का व्यू देखिए। यहाँ से आपको पूरी ब्लू सिटी दिखती है। जोधपुर को ब्लू सिटी कहा जाता है और ब्लू सिटी हेरिटेज वॉक वहीं पे जाके लिया जाता है। तो आप देख सकते हैं, मतलब नज़ारा बहुत ही बेहतरीन है। और जहाँ पे कैनन लगी है ना, इस पॉइंट पे भी अभी हम जाएंगे और वहाँ से भी आपको दिखाएंगे नज़ारा कैसा दिखता है। तो दोस्तों ये ब्लू सिटी पूरे तरह से ब्लू तो नहीं है, लेकिन पार्शियली ब्लू ऊपर से दिखाई देती है। बट जब आप वहाँ जाते हो तो प्रॉपर जो ब्लू वाला पार्ट है उसका, सारे कैफ़े, सारे हाउस, हर चीज़ आपको ब्लू में दिखती है। मतलब बहुत ही मज़ा आता है। अब ये देखिए यहाँ पे हम आ गए। यहाँ एक म्यूजियम बनाया गया है जिसमें भाले रखे गए हैं, तलवारें रखी गई हैं, और देखिए कितना अच्छा ये है। इसके बाद फिर हमें ये एक कक्ष देखने को मिला, ये भी बहुत ही सुंदर था। ये देखिए आप, दोस्तों मेहरानगढ़ किले की जो दीवारें हैं वो 10 किलोमीटर तक फैली हैं। और दोस्तों कहा जाता है कि यहाँ से जोधपुर के साथ ही पाकिस्तान भी साफ नजर आता है।
दोस्तों ऐसी भी मान्यता है कि किले के निर्माण के लिए जब राव जोधा जगह का निरीक्षण करने पहुंचे थे, तब वहां उन्होंने एक बकरी को बाघ से लड़ते हुए देखा और तभी उन्होंने उसी स्थान पर किला बनाने का फैसला किया। अब दोस्तों देखिए हम यहाँ पे पहुंचे हैं, यहाँ पर भी एक म्यूजियम बनाया गया है और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एक्चुअली ये वो हैं जो बच्चों के झूले होते हैं ना, वो रखे गए हैं। उस समय पे किस तरह के बच्चों के झूले होते थे, मतलब मुझे तो यही समझ में आ रहा है इन्हें देख के कि पालने हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के पालने, राजसी पालने, राज परिवारों के पालने आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और एक्चुअल में हम राजस्थान में यही देखने तो आते हैं कि उस समय की जो रहनी थी वो कैसी थी। तो यहाँ करके आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है। दोस्तों पालकियों को देखने के बाद फिर जब हम थोड़ा बाहर आए तो फिर से हम एक ओपन एरिया में पहुंच गए। अब यहाँ पे भी हमने काफ़ी सारे फ़ोटो वगैरह क्लिक किए और चारों तरफ देखा और फिर उसके बाद डायरेक्शंस के हिसाब से हम आगे चल दिए। दोस्तों ये देखिए एक कक्ष है, ये ऐसा लगता है जैसे सभा का कक्ष बनाया गया हो कि सब यहाँ बैठते हों और राजा के लिए एक अलग से सीट बनाई गई हो, ये आप देख सकते हैं। तो ये इस तरह का कक्ष नज़र आता है। तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं और उनमें कई सारे इंडियन और कई सारे फॉरेन टूरिस्ट भी हैं। दोस्तों इस किले के बारे में एक मान्यता ये भी है कि एक साधु ने एक श्राप दिया था, तो उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। ऐसा भी सुनने में आता है, बहुत सी जगहों पर आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा। किले के निर्माण से पहले यहाँ एक साधु रहते थे। वो एक पानी के सोते के पास रहते थे। जब राजा ने उन्हें जाने के लिए कहा तब उन्होंने श्राप देते हुए कहा कि जिस पानी के लिए तुम मुझे हटा रहे हो वो सूख जाएगा। तब से किले के आसपास के इलाके में पानी की लगातार कमी बनी रही थी। अब राजा ने साधु से माफ़ी मांगी तो साधु ने एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि आप श्राप को ख़त्म करने के लिए राज्य के किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से किले के नीचे जिंदा दफन होकर अपने जीवन की बलि देनी पड़ेगी। और राजा ने काफ़ी ढूंढा लेकिन राजा ऐसे किसी भी व्यक्ति को ढूंढने में विफल रहे। तब राजाराम मेघवाल नाम के एक व्यक्ति ने अपने प्राणों की आहुति देने के लिए स्वयं की इच्छा से आगे आए। तब राजाराम मेघवाल को एक शुभ दिन और एक शुभ स्थान पर जिंदा दफना दिया गया ताकि मेहरानगढ़ किले की नींव रखी जा सके। राजाराम मेघवाल के बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए किले में उनकी कब्र के ऊपर बलुआ पत्थर का स्मारक बनाया गया। इस स्मारक में राजाराम का नाम, उनके बलिदान की तारीख और अन्य जानकारियां एक पत्थर पर लिखी गई हैं ताकि आने वाले समय में उनके बारे में बताया जा सके। दोस्तों इस किले के बारे में ये चीज़ें भी प्रचलित हैं। अब ये चीज़ें कितनी सही हैं कितनी गलत, इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। जैसे कि दोस्तों आपने देखा यहाँ लिखा हुआ था म्यूजियम शॉप। ये म्यूजियम शॉप है, देखिए यहाँ पर किस तरह से कपड़े वस्त्र बनते हैं वो खुद बना रहे हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है। और इसी तरह से बहुत सारी शॉप्स भी आपको यहाँ पर दिखेंगी जहाँ से आप कोई भी आइटम अपनी मन पसंदीदा खरीद सकते हो। तो कुल मिला के ये इस फोर्ट का शॉपिंग एरिया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारे शॉपिंग ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ से शॉपिंग करने के बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे तो ये स्टेयर्स उतर रही हैं, इन स्टेयर्स को उतर जाइए। यहाँ पर आपको आगे कुछ शॉप्स और मिलेंगी, तो वहाँ पे भी अगर आप चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहें तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो एक स्टेयर्स और उतरेंगे। अब ये वही एरिया है दोस्तों जहाँ पे हम स्टार्टिंग में खड़े थे। अब यहाँ से आपको यू टर्न ले लेना है क्योंकि सामने की तरफ से हम आए थे, ये जो रेलिंग दिख रही है उसके अंदर चले गए थे। अब हम सामने वाले एरिया में जाएंगे, यहाँ से यू टर्न लेंगे और यू टर्न लेकर के जो आपको चढ़ाई दिख रही है इस चढ़ाई पे चढ़ेंगे। ये देखिए चढ़ाई आपको दिख रही है, इस पे चढ़ेंगे। इसलिए मैंने आपको मना किया था जब स्टार्टिंग में कि सीधा आप इस पे मत चढ़ जाना वरना किला मिस हो जाएगा। तो अब हम भाग के मस्ती करते हुए इस चढ़ाई पर चढ़ रहे हैं। तो इस चढ़ाई पर चढ़ने के बाद आपको एक बहुत अच्छा पॉइंट मिलेगा इस किले का, जो कि आपको अभी दिखाते हैं। दोस्तों देखिए कितना भव्य लग रहा है। तो वो मुख्य द्वार है सामने जहाँ से हम किले के अंदर एंट्री किए थे, फिर इस साइड चले गए थे। लेफ्ट हैंड वाले पार्ट को हमने पूरा देखा किले के अंदर और अब हम सीधा आगे बढ़ रहे हैं। और सीधा आगे बढ़ते हुए दोस्तों यहाँ पर पहले हमारे सामने एक ओपन एरिया आता है। इस ओपन एरिया में एक तरह से लॉन बना हुआ है, बहुत सारे पेड़ हैं, हरियाली है, बेंचेस लगे हुए हैं। चूँकि आप इतना किला देख के आए हैं तो आप थक गए होंगे नेचुरली, तो आप यहाँ बैठ भी सकते हैं। और ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर कढ़ाइयाँ रखी गई हैं और ये बच्चे इसे बजा रहे हैं। और ये इतनी बड़ी कढ़ाइयाँ हैं कि इसके अंदर खड़े होकर के लोग अपनी फ़ोटोज़ खींच रहे थे, इंस्टाग्राम वर्दी रील बना रहे थे। तो ये सब देख करके बहुत अचरज भी होता है और बहुत अच्छा भी लगता है। तो दोस्तों हम लोगों ने भी यहाँ पे बेंचेस पे बैठ के थोड़ा रेस्ट किया।
क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी, लगभग हमें 1-1.5 घंटा हो गया था किले को एक्सप्लोर करते हुए। और अभी हमें आगे की तरफ जाना है, तो हमने पहले यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर लिया। उसके बाद दोस्तों हमें दिखाई दी ये कठपुतलियाँ, पपेट्स। यहाँ से आप इन पपेट्स को परचेज भी कर सकते हो अगर आप परचेज करना चाहो तो। और फिर हम सीधा आगे बढ़ लिए। अब सीधा आगे बढ़ करके एक रूफ आएगी। दोस्तों अभी तक हम मेहरानगढ़ फोर्ट का आधा हिस्सा देख चुके हैं और हम आगे अब देखने वाले आधा हिस्सा जो बाकी बचा हुआ है तो हम एक्सप्लोर करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। दोस्तों इस किले के एक हिस्से को संग्रहालय में बदल दिया गया है, जहां शाही पालकियों का एक बड़ा संग्रह है, जो कि हमने आपको दिखाया भी था। संग्रहालय में 14 कमरे हैं, जिनमें शाही हथियारों, गहनों और वेशभूषाओं को रखा गया है। साथ ही सैलानी यहाँ के मोती महल, फूल महल, शीश महल और झांकी महल जैसे 4 कमरों को भी देख सकते हैं। यही सारी चीजें अभी हम इस वीडियो में आपको दिखा करके आ रहे हैं। और यहाँ से नीचे का नज़ारा भी आपको बहुत ही सुंदर दिखाई देगा। अब हमारे लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी कैनन्स लगी हुई दिख रही होंगी। देखिए कई सारी कैनन है ना, और ये पॉइंट आपको ऊपर से भी नजर आ रहा था, जिनका मुंह शहर की तरफ हो रखा है। ये आपको यहाँ पर लगी हुई दिखेंगी। दोस्तों मेहरानगढ़ फोर्ट का ये वाला हिस्सा अभी हमने देखा था और वहाँ से हमने ये पूरा नज़ारा भी देखा था। ये जो आप तोप देख रहे हैं ये वहाँ से आपको दिखता है और बहुत ही ब्यूटीफुल ये नज़ारा लगता है। और अब हम यहाँ पर आ चुके हैं जहाँ पर तोप लगी है और हम नीचे का नज़ारा देखेंगे। देखिए दोस्तों, ठीक सामने आप एक मंदिर देख रहे हैं, वो इस किले का एंड पॉइंट है। उस मंदिर में हमें दर्शन करने के लिए जाना है। उसके 2 रास्ते हैं, एक आप नीचे से देख रहे हैं, नीचे से लोग जा रहे हैं और स्टेयर्स हैं, और एक जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से भी रास्ता है, पर यहाँ से केवल सीनियर सिटीजन ही जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा सीनियर सिटीजन ने आपकी मदर उधर से चले जाएंगे, आप घूम के चले जाओ। तो हमने कहा हम सभी घूम के चले जाते हैं, क्योंकि हमें वैसे भी यहाँ एक्सप्लोर करना है। तो हम इधर से आ गए। तो अब इधर से ही आपको पूरी स्टेयर्स नीचे उतरनी है, और पूरी स्टेयर्स नीचे उतर करके फिर आपको अपने जो शूज वगैरह है वो निकाल देने हैं, और फिर स्टेयर्स ऊपर चढ़ के आपको मंदिर तक पहुंचना है। तो हम आपको ये पूरा एक्सप्लोर कराते हैं, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। बहुत मज़ा आपको यहाँ पर आएगा। ये देखिए, ये सारी स्टेयर्स हम उतर रहे हैं। खैर हमें तो चलने में कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए हम बड़े मज़े से ये सारी स्टेयर्स उतर लिए। और हमारे जो राइट हैंड साइड पे है ना, आप देख सकते हैं ग्रीनरी है, और सामने एक छोटा सा टेंपल भी बना हुआ है। यहाँ पर एक मंदिर है, उस तरफ हम जा रहे हैं, और वो मंदिर किले का डेड एंड है, मतलब आपको वापस इसी रास्ते से आना पड़ेगा। चलिए दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों बस यहीं पर आपको अपने शूज निकाल लेने हैं, यहाँ से ऊपर आपको शूज लेकर के नहीं जाना है। तो अब हमने शूज चप्पल सारी नीचे निकाल ली है, और अब हम ऊपर जा रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ऊपर देखिए सामने ही टेंपल है, तो टेंपल में हम लोग दर्शन करेंगे। और यहाँ पे हमने कुछ फोटोज वगैरह भी क्लिक करी, और ये देखिए लोग दर्शन कर रहे हैं। हम दर्शन करके आ चुके हैं बाहर, और प्रसाद ग्रहण कर लिया है, और अब हम इसकी परिक्रमा ले रहे हैं। परिक्रमा लेने के दौरान हमको दिखे बीच में होल, और उस होल में जब हमने कैमरा लगाया तो नीचे की ब्लू सिटी कुछ इस तरीके से कैप्चर हुई। इस ब्लू सिटी के बीच में आप देख रहे हो एक झील भी आपको दिखाई दे रही है। ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है, और यहीं से हमने डिसाइड कर लिया था कि अगले दिन हम इस ब्लू सिटी में जा करके इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो दोस्तों अब इस मंदिर की परिक्रमा लेने के बाद हम वापस की तरफ जा रहे हैं। वापस भी आपको वहीं से जाना है, मतलब वही स्टेयर्स उतरेंगी। जो ठीक राइट हैंड साइड में आप रास्ता देख रहे हो वो केवल सीनियर सिटीजन यूज कर सकते हैं। हम लोग वहीं से जाएंगे, और वैसे भी हमारे तो शूज़ नीचे पड़े हैं, उधर से जाएंगे तो फिर शूज़ कैसे लेंगे, है ना। तो अभी हमें तो इधर से ही जाना है। तो अभी ये सीढ़ी हम नीचे उतर रहे हैं, और फिर अपने शूज़ पहनते हैं, और फिर हम वापस की तरफ चलते हैं। और अभी शाम का समय हो चुका है, 4 साढ़े 4 का टाइम होने वाला है। तो अभी हमें जसवंत थड़ा भी एक्सप्लोर करना है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जसवंत थड़ा इस किले से केवल वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। नए लोगों को नहीं पता होता, वो लोग क्या करते हैं कि ऑटो वगैरह कैब वगैरह ढूंढते हैं, आपको ज़रूरत ही नहीं है। हम तो पैदल वॉक करते हुए ही जसवंत थड़ा चले गए थे। उसका एक फ़ायदा ये भी है कि रास्ते में आपको एक हिल दिखती है, उस हिल से जसवंत थड़ा और मेहरानगढ़ फोर्ट दोनों का ही व्यू बहुत ही सुंदर नज़र आता है, और इंस्टाग्राम वर्दी फोटोग्राफ आप वहाँ पर क्लिक कर सकते हो। तो उस पॉइंट को बिल्कुल मिस मत करो, क्योंकि आप कैब या ऑटो से जाओगे तो सीधा आपको जसवंत थड़ा ले जाएगा, वो हिल आपकी मिस हो जाएगी। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप पैदल ही जाइए। इस वीडियो में कई सारे टूरिस्ट को अपने रेड कपड़े पहने हुए देखा होगा। उसका कारण यह है कि आज क्रिसमस है, और बहुत सारे लोग यहाँ पर खुद और अपने बच्चों को रेड परिधान में लेकर के आए हैं।
और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हमें मेहरानगढ़ फोर्ट में मिले, वही सारे लोग हमें जसवंत थड्डा में भी मिले, क्योंकि जो यहाँ मेहरानगढ़ फोर्ट घूमना आएगा वो जसवंत थड्डा भी नेचुरली घूमेगा। तो अब हम इस फोर्ट से फाइनली जो इसका मेन गेट है उससे बाहर पार्किंग एरिया में आ चुके हैं और अब हम चल रहे हैं जसवंत थड्डा की ओर।